ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं देहक्षता जैनी दशा मर्ते देहातीत ते ज्ञानीना चरण बंधन हो अग्नि ते ज्ञानीना चरण बंधन हो अग्नि। चर्चा स्वानुभूति में जो प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं या संघ का समाधान है उसके माध्यम से अपन यहाँ ले रहे हैं। 635 तक के प्रश्नों की चर्चा अपनी हो गई थी। 636 नंबर का प्रश्न है, प्रमाण ज्ञान किस प्रकार कार्यकारी है। क्या है प्रश्न? प्रमाण ज्ञान किस प्रकार कार्यकारी है, ये प्रश्न है। प्रश्न समझ में आ गया? प्रमाण ज्ञान किस प्रकार कार्यकारी है। अब उसका समाधान है, देखिए जोर से बोलेंगे कोई। दृष्टि ग्रहण करने से द्रव्य शुद्ध है, ऐसा जोर आने पर भी पर्याय में अशुद्धता है, वह ख्याल ज्ञान में है। ज्ञान को शुद्धता और अशुद्धता दोनों का ख्याल है और इसलिए अशुद्धता को टालने का पुरुषार्थ उठता है। अतः वह जानना ही कार्यकारी है। अशुद्धता टालनी है और शुद्ध पर्याय प्रकट करनी है, उसके लिए द्रव्य पर दृष्टि का जोर होता है। तथापि अभी पर्याय में अशुद्धता है पर शुद्ध पर्याय प्रकट करनी है, इसलिए प्रमाण ज्ञान भी कार्यकारी है। द्रव्य दृष्टि के बल से तथा प्रमाण ज्ञान से दोनों से पुरुषार्थ उठता है। दोनों में से एक ही हो तो दृष्टि और ज्ञान दोनों मिथ्या होते हैं। द्रव्य पर दृष्टि ना हो और मात्र ज्ञान से विचार करें तब भी ज्ञान सम्यक नहीं होता, तथा द्रव्य पर दृष्टि का जोर हो और ज्ञान कार्य ना करे तो द्रव्य पर दृष्टि का जोर एकांत हुआ, अर्थात पर्याय का स्वरूप ग्रहण का पुरुषार्थ हुआ या नहीं, उसका कुछ ख्याल ही नहीं है, तो द्रव्य दृष्टि मिथ्या होती है। मुक्ति के मार्ग में दोनों कार्य करते हैं। मुख्यता भले ही द्रव्य दृष्टि के बल की हो, परंतु प्रमाण ज्ञान साथ होता है। दोनों साथ ही साथ कार्य करते हैं। आ गया प्रश्न? उसका समाधान समझ में आ गया? क्या कह रहे समाधान में? नहीं आया समझ? देखो यहाँ प्रमाण ज्ञान किस प्रकार कार्यकारी है। सबसे पहले तो प्रमाण ज्ञान की अपन को परिभाषा या स्वरूप समझ में आना चाहिए। प्रमाण ज्ञान किसे कहते हैं? पढ़ा नहीं पढ़ा?
तत्वार्थ सूत्र में प्रमाण ज्ञान की परिभाषा दी है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। किसे कहा प्रमाण ज्ञान? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। मति सुतावधि मन पर्यय केवलानी ज्ञानम तत्प्रमाणे। इन 5 ज्ञानों को प्रमाण ज्ञान कहा है और 3 ज्ञान को अप्रमाण भी कहा है। कौन से? मति सुत अवधि को जब मिथ्यात्व के साथ होते हैं तो कुमति कुअवधि कुश्रुत, कुमति कुश्रुत कुअवधि, ये मिथ्या भी होते हैं। अब चूंकि यहाँ पर अपन को प्रमाण ज्ञान किस प्रकार कार्यकारी है ये प्रश्न है। तो प्रमाण ज्ञान पहले तो यहाँ आगम से प्रमाण ज्ञान की बात चल रही है कि ज्ञानियों के जीवन में सम्यक दृष्टि हो गया है, उसके प्रमाण ज्ञान की बात चल रही है। एक तो शास्त्रों में जो लिखा है तो उसमें से प्रमाण ज्ञान पूर्वक लिखा गया है। तो आगम है, तो आगम ज्ञान कैसा है? प्रमाण है कि अप्रमाण है? इसके लिए प्रमाण है जिन्होंने लिखा है उनका ज्ञान प्रमाण है। वो आचार्य हो, भगवान हो, उनकी दिव्य ध्वनि है, तो वो उनके सम्यक ज्ञान के द्वारा लिखा गया है। माने श्रुत ज्ञान गणधर आदि है। गणधर गूथे 12 स्वंग, रवि शशि नहरे सुतम हराय, सुशास्त्र नमो बहु प्रीत ले आए। अब जो है वो प्रमाण ज्ञान चूँकि अपने लिए जिन आचार्यों ने भगवान जनेन्द्र के उपदेश के माध्यम से जो है व्यवहार से कहें, परमार्थ से तो उनके स्वयं के ही सम्यक ज्ञान पूर्वक उन्होंने शास्त्र आदि लिखे हैं। तो अब अपने लिए जिनको अभी आत्मज्ञान प्रकट नहीं हुआ है तो पहले वह अपने ज्ञान में आगम के द्वारा जो वस्तु स्वरूप बताया है, 6 द्रव प्रयोजनभूत 7 तत्व 9 पदार्थ, उनको सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, विचार करते हैं। तो क्या विचार करते हैं आगम से? सबसे पहले मोक्ष मार्ग में आगम ज्ञान कार्यकारी बतलाया है। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुरुओं का उपदेश और फिर स्वानुभव। अब जिसको स्वानुभव हो गया तो अब उसकी तो फिर बात अपन को यहाँ पर ये सम्यक ज्ञानी की इसमें दिया ही हुआ है कि जिसको सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया तो उसके क्या है, स्वरूप की दृष्टि के साथ साथ ज्ञान में अभी हमारी पर्याय में कितनी कितनी अशुद्धि चल रही है, कहाँ कहाँ भी हमारी कमजोरी है, वो सब उसके ज्ञान में रहता है। तो इधर स्वरूप की दृष्टि को उसके बल से पर्याय में वीतरागता को बढ़ाना है, उसके आश्रय से, उसकी लीनता से। तो अब वो गुणस्थान प्रमाण चारित्र में अपन बाहर से भी निर्वृत्ति करके जो अपन पढ़ते हैं 6 डाला में सम्यक ज्ञानी हो बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। जो अपने अंदर सम्यक ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, जब अपन ने समझ लिया कि अपना बाहर में तो एक परमाणु मात्र कुछ है ही नहीं और बाहर के इन विकल्पों से पर्याय में आकुलता होती है, आश्रव बंधु का भाव चलता रहता है और वो ही अपने लिए संसार का कारण है, दुख रूप है। अब वो जो है क्रम क्रम से अपनी परिणति को स्वरूप का आश्रय करके और क्रम क्रम से बढ़ाता जाता है, वीतरागता को बढ़ाता है। तो जितनी जितनी लीनता स्वरूप की पर्याय में होती जाती है उतना उतना उसके संसार का अभाव होता जाता है, वीतरागता बढ़ती जाती है, बाहर के संकल्प विकल्प छूटते जाते हैं। तो अब ये उसके जीवन में चूंकि सम्यक ज्ञान है तो भेद विज्ञान चलता है और निरंतर जागृत होकर के किसी पर पदार्थ में मूर्छित होता नहीं। व्यर्थ की इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं अस्थिरता जन्य हो रही, वो अपनी कमजोरी है। ना वो किसी पर पदार्थ को अपना मानता है, न किसी पर पदार्थ को अच्छा मानता है परमार्थ से, न बुरा मानता है। क्यों? कि पर पदार्थ पर है तो वो अपन को परमार्थ से ना कुछ देते हैं, न अपना कुछ लेते हैं, न अपन को कुछ दे सकते हैं, न ले सकते हैं। पर है
अब ऐसा जान करके भूम का अनुसार जब तक वो पूर्ण वीतराग नहीं होता तब तक उसकी प्रवृत्ति बाहर में तो होती है। बाहर में मान लो ग्रस्त की भूमिका है, अवरद दशा की भूमिका है या मुनिराज की भूमिका है। अंतरात्मा की तीन स्थितियां हैं। पढ़ी कि नहीं पढ़ी? 3 प्रकार के अंतरात्मा होते हैं, वो साधक कहलाते हैं। तो या तो अवरत दशा में होगा, या देशवृत्त की दशा में होगा, या महावृत्त की दशा में होगा। अब इन 3 दशाओं में अंतरात्मा होते हैं। तो अब अगर अवरत दशा में है तो अवरत दशा है वो अपनी भूमिका अनुसार सावधानी रखते हुए और अपनी वीतरागता को बढ़ाना है उसको। तो सम्यक ज्ञान हो गया तो क्रम से ताकत अगर जितनी है तो एक देश अथवा पूर्ण रूपेण निर्वृत्ति करके स्वरूप प्रवृत्ति विशेष करेगा। और यदि सामर्थ्य नहीं है तो भावना रखेगा कि जी शक्ति प्रमाण और शक्ति बिना श्रद्धा धरे कि भैया पूर्ण स्वरूप में लीन होने हुए बिना पूर्ण शांति नहीं मिलेगी। अभी जब तक हमारी बाहर में प्रवृत्ति है तब तक जीवन में हमारे क्या रहेगा? अशांति रहेगी, पर्याय में उतनी अशांति रहेगी, आकुलता रहेगी। ऐसा उसके जीवन में विवेक जागृत है और उस विवेक पूर्वक वो निरंतर क्या करेगा? विवेक पूर्वक उसकी प्रवृत्ति चलेगी। 24 घंटे सावधान है, उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते वो कभी भी असावधान नहीं होता है। कभी किसी पर पदार्थ में अपना एकत्व मत आदि एकत्व बुद्धि पूर्वक नहीं करता है। अस्थिरता जन व्यवहार दृष्टि से अगर अवरत दशा है तो लोक में घर परिवार भी होगा, समाज जहाँ रह रहा है वो सब चीज़ें होंगी। तो उसके लिए जो भी लोक की व्यवस्था है उसका विवेक होगा, उसके आधार से वो जिएगा। लोग अभी आपने बताया कि सम्यक दृष्टि को भी पदार्थ स्थिरताजन लगते हैं। अस्थिरताजन लगती है पदार्थ, स्थिरनिष्ठ पदार्थ जो लगते हैं सम्यक दृष्टि को। अरे उसमें स्थिरनिष्ठ पदार्थ नहीं लगते हैं। पदार्थ तो स्थिरनिष्ठ है नहीं, कोई अपने है नहीं। अपनी ही कमजोरी से स्थिरनिष्ठपना हो रहा है, राग द्वेष हो रहा है, ऐसा वो जानता है। तो अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए स्वरूप का आश्रय करता है और बुद्धिपूर्वक बाहर से भी जहाँ राग द्वेष आदि होते हैं उनको बुद्धिपूर्वक वहाँ से भी विरक्त होता है वो, पर जानता है कि ये पदार्थ अपने लिए अच्छे बुरे नहीं है। जो मान लीजिए अपने लिए भी घर परिवार है, अब ये चूंकि मोह के निमित्त है तो मोह के निमित्त है तो उनमें सावधानी रखता है वो, और किसी प्रकार से उनमें कोई मिथ्या कल्पना नहीं करता है। अपने पराये का अंदर में भेद उसको नहीं है, पर व्यवहार का विवेक है कि लोग में अपन को उपचार से इनको अपना कहते हैं। मान लो परिवार में होगा तो पत्नी भी होगी, बच्चे भी होंगे, माँ बाप भी होंगे, भाई बहन भी हो, सब होंगे, परंतु अंदर में क्या जानता है कि ये भी वास्तव में हमारे से भिन्न पदार्थ हैं। जीव है अगर तो असमान जाति द्रव्य पर्याय में इनकी अपनी सत्ता है, इनका अपना स्वरूप है। तो भावना ये रहती है कि सब लोग भेद विज्ञान पूर्वक आत्मज्ञान पूर्वक जिए, इनका भी कल्याण हो। अब उनकी पात्रता नहीं होगी तो कुछ नहीं कर सकता वो। भूमिका अनुसार भाव आता है, भूमिका अनुसार उनको भी ज्ञान प्राप्त हो ऐसी भावना और प्रयत्न भी रखता है। पात्र होते हैं तो उनको उपदेश आदि भी दे के चर्चा करता है, उनको धर्म के मार्ग में लगाता है। और अगर नहीं है योग तो फिर सहज रहता है, मध्यस्थ रहता है, बोलता नहीं। विपरीत बुद्धि होगा तो मध्यस्थ रहेगा, वो नहीं बोलेगा मतलब कोई स्टेज की कल्पना नहीं करेगा, भैया इनकी जैसी योग्यता है तो सहज रहेगा वो। ऐसा उसके जीवन में सबके प्रति एक तो वस्तु स्वरूप के आधार पर जीवन होता है और एक व्यवहारिक दृष्टि से यथायोग व्यवहार होता है उसका। लोग विरुद्ध उसके कोई कार्य नहीं होते, समाज विरुद्ध कोई कार्य नहीं होते, धर्म विरुद्ध कोई कार्य नहीं होते, ये सब बराबर राज्य विरुद्ध आदि कोई कार्य नहीं होते, क्योंकि लोक की मर्यादा है। इस प्रकार की प्रवृत्ति उसके जीवन में नहीं पाई जाएगी। अगर करेगा तो साधना नहीं कर पाएगा, क्योंकि लोक के विपरीत रह करके वो अपनी साधना नहीं कर सकता है। सारे लोग उसके विरोध में खड़े होंगे, समाज हो, परिवार हो, राज्य, लोग हो, यही तुम्हारे लिए जो है शांति से नहीं जी पाओगे तुम। तो ये जो है उसके जीवन में जब वेद विज्ञान हो जाता है, सम्यक ज्ञान हो जाता है, तो उसका जीवन बहुत जागृति पूर्वक, लौकिक दृष्टि से भी विवेक पूर्वक और पारमार्थिक दृष्टि से भेद विज्ञान पूर्वक उसका जीवन 24 घंटे चलता है।
तो ऐसा उसका जीवन जो है एक प्रकार से संसार में रहते हुए, और वो एक प्रकार से संसार में अपने को मेहमान जैसा समझता है कि भैया ये अपना कुछ नहीं है, कुछ दिन के अपन मेहमान हैं यहाँ। संसार में जब तक रहना है, जब तक अपन को यहाँ पर जीना है तो सीना है, जो कुछ अभी जब तक जीना है तो लोक में अपन को जो भी प्रवृत्ति है विवेक पूर्वक व्यवहार की प्रवृत्ति करते हुए और अंदर में वेद विज्ञान और स्वरूप की आराधना करते हुए जिएगा। वो कभी भी उसके जीवन में भ्रांति खड़ी नहीं होगी अपने बारे में, शरीर आदि के बारे में, आश्रव आदि के बारे में, परद्रव्यों के बारे में। जो जैसा है वैसा यथायोग जानेगा। क्या करेगा वो? जैसा जो है वहाँ वैसा जानेगा। जहाँ जहाँ ये योग्य है तहाँ समझ वो थे, और तहाँ तहाँ थे आचरे आत्मार्थी जने। आत्मार्थी का जीवन बहुत ही संतुलित, व्यवस्थित, सजग होकर के जीता है। वो लाग लपेट का कोई काम नहीं उसके यहाँ। क्यों? कि कोई लाग लपेट की व्यवस्था नहीं है ना लोक में। अपने पराये एक व्यवहारिक औपचारिक है, परमार्थ से कोई अपना पराया नहीं है। अपनी आत्मा को छोड़ के कहीं कोई एक परमाणु मात्र वो अपना नहीं समझता है, और बराबर विवेक पूर्वक सब जगह संतुलित तरीके से व्यवहार करता है। पक्षपातपूर्ण कहीं व्यवहार नहीं कि जी हम आए जी तुम आए हो जी कुछ भी। ये व्यवहारिक व्यवस्था सिर्फ ज्ञान में है, और उस मर्यादा में रह करके ही उस व्यवहारिक व्यवस्था में जिएगा। व्यवहार व्यवस्था को छोड़कर अनर्गल परिवर्तन नहीं करता हूँ। तो ये जो है यहाँ अपन को जो इस प्रश्न के रूप में जो समाधान दिया है, उस समाधान में भी इन सब बातों को संक्षेप में दिया है। अभी हमने जो बताया ये साधक के जीवन की प्रक्रिया है। अब मान लीजिए मिथ्या दृष्टि है, उनको सम्यक दृष्टि बनना है, तो उनको क्या करना है कि आगम से बराबर यथायोग वस्तु स्वरूप का निर्णय करें। मूर्तापूर्वक धर्म को धारण नहीं करें। मूर्तापूर्वक धर्म समझते हो? क्या कहलाता मूर्तापूर्वक धर्म? है जो जैसा है, मतलब कौन कैसा है? हमारे कुल में चला आ रहा तो जैसे पूजा पाठ जैसे हमारे कुल में चला आ रहा है कि सुबह से दर्शन करना, पूजन करना, अभिषेक करना, इसमें धर्म तो नहीं तो गलत है, वो धर्म नहीं है। पुण्य है तो धर्म का देखो क्या है, अपन को व्यवहारिक व्यवस्थाओं को व्यवहारिक व्यवस्थाएं समझना। अपन ने मंदिर हैं, शास्त्र हैं, साधक लोग हैं, गुरु हैं, साधक हैं, साधर्मी हैं, अन्य जीव हैं, उनको यथायोग समझेगा। मंदिर आपके लिए एक धर्म के व्यवहार से आयतन है। अपन को परिवार में जहाँ रहोगे तो वहाँ अपन को मोह के निमित्त है, वहाँ अपन को बहुत संकल्प विकल्प का कारण है। तो मंदिर में जा कर के वो वहाँ पर वेद विज्ञान पूर्वक अपनी आराधना करने के लिए प्रयत्न करेगा। मूर्तापूर्वक जो रूढ़ी चल रही है धर्म के नाम पे, कभी भी धर रावे ना समझे, वो ऐसा नहीं करेगा कि अपन को तो बस जाके जो भी है लिखी है पूजा तो पढ़ के चले आए, बोल के चले आए, आगे चढ़ा के चले आए, एक तो ये ढरना नहीं चलेगा उसका। संप्रदाय हम जो है निश्चय वाले हैं, हम व्यवहार वाले हैं, हम फलाने हैं, ये सब सोनगढ़िया हैं, ये सब गड़बड़, ये कुछ नहीं चलेगा उसके। हम भी जीव हैं, सब भी जीव हैं, तत्वों का स्वरूप भगवान ने बताया है, उसको समझकर जो जी रहे हैं वे इस मार्ग के सही अनुयायी हैं, और वे अपन को व्यवहार से साधर्मी। और जो इस मार्ग पे नहीं है, विपरीत है, उल्टी बुद्धि है और रूढ़ी से जी रहे हैं, सांप्रदायिक बुद्धि है, आभासी है, तो उनको समझ करके अपन यथायोग मध्यस्थ रहते हुए जिएंगे। उनमें उलझेंगे नहीं, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, फालतू की बहस नहीं करेंगे, पात्र होंगे चर्चा करेंगे, नहीं होंगे तो मध्यस्थ रह गए अपने काम से काम। तो ऐसा अपन को कोई रूढ़िजन्य कार्य नहीं कि हम किसी संप्रदाय वाले, हमारे कोई माने संप्रदाय, कोई संप्रदाय नहीं किसी का। तीन लोक में सब जीव हैं, और सभी जीव त्रयंच भी धार्मिक होते हैं, सच्चे जैनी होते हैं, नारकी भी होते हैं, देव भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं। तो इसमें ये कोई संप्रदाय वाले धर्म, अपने कोई धर्मात्मा है और दूसरे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। जो सही मार्ग को समझ के चलते हैं वे धर्मात्मा हैं और उनका कल्याण होता है।
भाई जो धर्म को अपने सम्यक प्रकार अपनाएगा उसका कल्याण होगा, और नहीं अपनाएगा तो वही संसार में भटकेगा, यहाँ दुखी रहेगा। तो अपन को किसी के प्रति कोई पक्षपात नहीं, और किसी संप्रदाय विशेष के अपन फॉलोअर नहीं कि अपन किसी में शामिल हो गए तो अपन हो गए धर्मात्मा और उसके हिसाब से चलने लगे। ऐसा उसके जीवन में मूर्ताजन्य कोई कार्य नहीं होगा। विवेकपूर्ण कार्य करेगा वो, जो भी जहाँ जो जैसा जी रहा है जानेगा। क्यों कि अगर होशपूर्वक तत्व ज्ञान पूर्वक जिएगा तो उसके ज्ञान में सब आता है कि कौन सही है कौन गलत है, क्या सही कर रहा क्या गलत कर रहा, कौन कसाय से जी रहा है कौन विवेकपूर्वक जी रहा है, सब सम्यक ज्ञान में पता पड़ता है। सामान्य बच्चे भी हैं, वे भी समझते हैं कि जी हमसे कौन सा व्यवहार कर रहे हैं। और फिर जो मोक्ष मार्ग में चलता है वो तो निष्पक्ष होकर जीता है, उसको कोई ज़्यादा कोई लाग लपेट किसी से है नहीं, चाहे घर के हो चाहे बाहर के हो, कोई घर का बाहर का नहीं है। ये तो व्यवहारिक दृष्टि से घर बाहर है, सब जीव हैं, अनादिकाल से कितने कितने कहाँ कहाँ रिश्ते नाते करके आए हैं। ये तो कुछ दिन का यहाँ पर एक अपन बोलते ना कि जैसे जो मेले में पंथी जना नहीं धरे फिरते, जो तरुअर पे रैन बसेरा पंछी आ करते, कोई कोस दो कोस कोई फिर तक तक के हारे। तो मोह ममता में पढ़ करके वो ज़्यादा अपना समय खराब नहीं करता। घर के लोग अगर अज्ञानी है अविवेकी है तो रहे, अपन क्या कर सकते उसको, वो अपना कल्याण का कार्य अलग करेगा, किसी उनके संग लग करके अपना समय खराब नहीं करेगा, अपना बहुमूल्य जीवन समझे तो अच्छी बात, नहीं समझे तो वो जाने। इसलिए उसको किसी प्रकार का न घर वालों से न कोनों से न समाज वालों से न संप्रदाय वालों से कोई पक्षपात नहीं है, किसी का झूठा पक्ष नहीं लेता। वो होशपूर्वक जीता है और सामने वालों को भी कोई सम्यक प्रकार जीवन जीने की सलाह देता है। मानो तो ठीक, नहीं मानो तो तुम जानो। ऐसा उसके जीवन में होशपूर्वक का जीवन 24 घंटे का चलता है। बेहोशी में रूढ़ी से वो कोई कार्य नहीं करता है, किसी प्रकार के लकीर का फकीर बन के नहीं जीता वो। क्या परिणामों का विवेक नहीं हो और कुछ भी पकड़ लिया उसने और परिणाम बिगाड़ता रहे और दूसरों के बिगाड़ने में निमित्त बने, ऐसा कोई भी कार्य वो रूढ़ी से नहीं करता है। वैज्ञानिक तरीके से, जिस प्रवृत्ति से, जिस प्रकार के सोच से अपना जीवन सम्यक रहे, निर्मल रहे, अपना परिणाम निर्मल रहे, इस प्रकार से जीता है और दूसरों के साथ भी वैसे व्यवहार करता है। बाकी और अनक्ष जीवन है, ज़्यादा उलझने का काम यहाँ है नहीं। तो ये जो है अपन को इस समाधान में यही बातें अपन को दी गई हैं कि द्रव्य दृष्टि ग्रहण करने से द्रव्य शुद्ध है, ऐसा जोर आने पर भी पर्याय में अशुद्धता है, वह ख्याल ज्ञान में है। क्या कहा? द्रव्य दृष्टि ग्रहण करने से अर्थात अखंड आत्मा के स्वरूप को अपना स्वरूप जानने मानने अनुभव करने पर अब उसके लिए पर्याय में अस्थिरता जन्य जो अशुद्धता रह जाती है वो भी उसके ज्ञान में वर्ती है कि अभी हमारे जीवन में अब हमारे स्वरूप के ग्रहण करने से कितनी वीतरागता प्रकट हो गई, कितनी शांति हमारे जीवन में आ गई, अब कितनी अशांति अभी हमारी पर्याय में चल रही है। द्रव्य देखो, द्रव्य दृष्टि एक वस्तु दूसरी वस्तु रूप नहीं होती। द्रव्य किसे कहते हैं? अगुरु लघुत्व गुण किसे कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ऐसा अपन को अपने ज्ञान में जो अगुरु लघुत्व गुण वस्तु का स्वरूप बता रहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता है, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो जाते, गुण बिखर के अलग अलग नहीं हो जाते, वस्तु जैसी है वैसी की वैसी अनादि अनंत रहती है। आ गुरु आ लघु, न वस्तु बढ़ती है न घटती है, न कम होती है न ज़्यादा होती है, ज्यों की त्यों अपनी आत्मा अनादिकाल से अनंत काल तक है, थी, रहेगी। ऐसा अपने ज्ञान में जब आ गया तो अपने लिए अब किसी अपनी आत्मा में अन्य कुछ भी
ना तो आ सकता है, ना आया है, ना आने की व्यवस्था है, ना अपने में से कुछ जा सकता है, ना जाने की व्यवस्था है। सिर्फ कल्पनाओं में हमारा जीवन, मिथ्या कल्पनाओं में चलता है अकेला। क्या कहा? किसी भी वस्तु में से कुछ भी घटता नहीं है, बढ़ता नहीं, क्या घटता बढ़ता है? उसमें से एक भी गुण कम नहीं हो सकता है, एक भी गुण बढ़ नहीं सकता है। तो वस्तु जैसी है वैसे ही अनादि अनंत रहती है। अब ऐसा समझ में आ गया, अपनी सत्ता इस शरीर आदि से, शरीर भले ही एक क्षेत्रावगाही संबंध शरीर का है, पर अपनी आत्मा है, और पर पदार्थ है। एक एक चप्पा चप्पा स्वतंत्र है। प्रत्येक द्रव अपने स्वरूप को छोड़ के कहीं कुछ जाता नहीं, कुछ लेता नहीं, कुछ देता नहीं। इतनी सुंदर व्यवस्था है। अब ये ज्ञान में आ जाए तो अपन को झूठी कल्पनाओं में कहाँ क्या करना है। और शरीर के लिए भी जब तक रह रहे हैं तो इस शरीर को एक प्रकार से वेतन जैसा दे करके अपनी आराधना करना, इसमें मूर्छित नहीं होना, शरीर में नहीं होना, शरीर के विषयों में नहीं होना, खाने पीने वो जो भी है, ये तो सब अपन को कछु खाद नहीं है। अपन क्या करत हैंगे? क्या करत है? खावे को एक तो भाव करत है अपन, और या ज्ञान करत है। क्या करत है? कि या तो भैया जो शरीर है ई के लाने अपन भोजन दे रहे, अपन नहीं खा रहे, अपन ही खुद दे रहे। काय के लाने? क्या भाई है ही गाड़ी में, अपन मान लो कि मोटरसाइकिल है, 4 व्हीलर है, साइकिल है, तो उनको काम में लेने हैं तो उनकी व्यवस्था भी तो बना के रखने पड़े कि नहीं। अगर मोटर है तो वो पेट्रोल भी देने पड़े, काय के लाने? अभी काम में ले रहे ना अपन उसको व्यवहार से, तो इतना विवेक उसको होता है कि भैया जा वाहन साथ में अपने अभी है, तो इसको अपन जो कुछ इसकी आवश्यकता अपन ने पूर्ति कर दी, और अपन अपने फ्री होके अपने वेद विज्ञान पूर्वक जी रहे। तो ऐसा उसको विवेक, खाने पीने में गृद्धता नहीं, उसमें रस नहीं, निरस नहीं, विरस नहीं कि भैया मजा आ गया, मजा नहीं, की को मजा आ गया। खाते समय पदार्थों में मजा आ रहा और मजा नहीं आ रहा है, मतलब मिथ्यात्व को खा रहे तुम। भोजन तो खा ही रहे, निमित्त बना रहे भोजन को, और सेवन काय को कर रहे? मिथ्यात्व को। हमने भोजन आज तो मजा आगा भोजन में। बंद तो भाव कर रहे हो तो बंद नहीं हो रहा 24 घंटा। प्रति समय परिणाम तुम्हारे जैसे चल रहे वैसे ही तुम्हारे भावों में बंद हो रहा हो, और संग निमित्त नैमित्तिक संबंध से कर्मों को बंद हो रहा। दो ही चीजें हो रही। दो प्रकार को अपन ने द्रव्य संग्रह पढ़ी थी जब, तो 7 तत्वों को 2 प्रकार से बताया था। एक भाव आश्रव, भाव बंद, एक द्रव आश्रव, एक द्रव्य बंद, ऐसे संबर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप 2 प्रकार से बताए थे। एक तो अपन अपने भावों में नए नए प्रकार के विकारी भाव पैदा कर रहे हैं, विकारी भाव आश्रव हो रहा, भावों का आश्रव। रात दिन कल्पना करते रहो कि अब जो अब हो जाए, और जो तो वो कछु नहीं होने तुम्हारा। अपन तो आश्रव भाव, नए नए विकारी भाव पैदा करके उनमें बंध जाओ, धारणा बना लो कि अब जो मकान तो हमारा होगा। भाव में बंध गए, मकान तो तुम्हारा होने नहीं है। जो ही मकान नहीं होने अपना, तो वो कहां से हो जाए? आती समझ में कछु कि नहीं आओ शकुंतला जी? समझ में इतनी थोड़ी बहुत आउट है कि भैया वास्तव में जो है, अब जब तक जो अपना वाहन है, इकी भी अपनी इकी आयु है अपनी वाहन की। प्रत्येक मोटर गाड़ी उसका जो है एक टाइम पीरियड है, इतने समय तक इसकी मर्यादा है, ज़्यादा चलेगी। तो इकी भी एक अपनी एक पीरियड है रेवे को, इसके बाद ये गाड़ी छोड़ना पड़े तुम्हें। गवर्नमेंट के नियम होते हैं कि आप पुरानी गाड़ी इतने साल से ज़्यादा नहीं चला सकते, वातावरण गंदा करती है। साल में आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। आप पुरानी गाड़ी को काम में नहीं ले सकते। तो ये भी अपन को विवेक होना चाहिए कि भैया जो गाड़ी अपन को मिली है
एक निश्चित समय तक के लिए काम में ले सका, तो बाकी तो अपन को छोड़ के को फिर निकलने पड़े तैसे। अब इतना विवेक हो गए तो आदमी फिर बहुत समझदारी से जीता है, समझदारी से काम करता है और अपना काम करके आगे बढ़ता है, उलझ के नहीं रह जाता कहीं। तो ये अपन को इन सब बातों का विवेक जब होता है तो जीवन में उसको कोई समस्या नहीं है, कहीं भी रहे वो। जहां रहेगा वो मेहमान बन के रहेगा, और मेहमान जहां रहते हैं उनका अच्छा बढ़िया प्रकृति के द्वारा ही अपन देखते हैं, मेहमानों का बढ़िया स्वागत होता है, सत्कार होता है। अगर घर धनी बन के रहोगे तो परेशानी बहुत है, सारी समस्या ही समस्या है। अतिथि बन जग में वह रहते, कहीं नहीं दुख पाते। तो अपन को यहाँ पर अगर ऐसा रहोगे तो आपको कोई समस्या नहीं, सहजता में आप रहोगे, कोई सल्ले नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो ये सम्यक ज्ञान में, आपके प्रमाण ज्ञान में इन सब बातों का ख्याल होता है। क्या हमारा मूल स्वरूप है, क्या हमारे जीवन में अभी गलती चल रही है, पर्याय में अभी कितनी कितनी अभी अस्थिरता है, कहाँ कहाँ भी हम अटके हैं, कहाँ कहाँ हमारे लिए अभी वहाँ से अटक दूर करना है, ये सब उसको विवेक होता है। और प्रयोग कर करके धीरे धीरे वो उसको दूर भी करता जाता है, समझ में भी आता है कि अपन अज्ञान दशा में जी रहे थे और ज्ञान दशा आने पर कैसी स्थिति हो गई, अपन जात्यंतर जीवन हो गया कि नहीं। पहले जिस तरीके से अपन जी रहे थे, जैसे मान लीजिए लड़की की सगाई हो जाती है तो उसका व्यवहार बदल जाता है, पक्की हो जाती है तो व्यवहार बदल जाता है उसका है? और फिर ससुराल चली जाए फिर तो व्यवहार बदल ही जाता है। दो चार बार ससुराल में रह आए तो फिर तो बिल्कुल ही व्यवहार बदल जाता है उसका। फिर तो मायके में ऐसे आती जैसे अब भैया हम यहाँ के कुछ मेहमान थोड़े समय के लिए आए। ऐसे ही ज्ञानियों का जीवन भी तो क्या है, जब वो परिणति की अपने स्वरूप से सगाई और शादी हो जाती है और ससुराल में रह कर के आनंद आने लगता है तो फिर माए का भी पराया जैसा लगने लगता है। जो पहले माए का अपना घर लगता था, पराया लगने लग जाता। ऐसा होता कभी कि नहीं होता है? व्यवहार में तो सब होता है ऐसा, परमार्थ में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? अच्छी लग रही है वो तो पराया लगने है? माया का तो पराया लगने लगता है। तो वो परमार्थिक वो व्यवहार को इतने माए को इतने तुम्हारा जो माए को ससुराल का है, इतने स्वरूप में जाना ससुराल है? अपन मुक्ति वधु के कंठ, जब आत्मा अपनी परिणति आत्मा का आश्रय करने लगती है तो उसकी शादी हो गई है। अब उसी में ही हमेशा रहना चाहती, मायके में तो फिर आने धीरे धीरे बन गई, अब भूल ही जात, फिर तो मायके को भैया वहां माए को भी वही पूरा घर हो जाती है। कब याद आओ तो अपन को बेगमगंज की पता ही नहीं रहता अपन को। अभी इनको तो आती ही याद है, मम्मी पापा के पास जाना पड़ता है। बीच बीच थोड़ी अटेंडेंस देना पड़ती, ज़्यादा सोचेंगे मम्मी पापा ये बिल्कुल ही भूल गए कि हमें ये। तो सुनो, मम्मी पापा अपने व्यवहार में देव साथ गुरु भैया भी हैं अपने, कौन है? देव साथ गुरु। इनके पास भी अपन को अभी जब तक अपन जो है पूर्ण वितराग नहीं हुए तब तक इनके पास भी आते। अपने मम्मी पापा भी नहीं है अब संसार सब जे हैं जिनने अपन को अपना स्वरूप बताया, अपनी शादी कराई और शादी करा के भी अच्छे से विदाई कर दी कि भैया अब तुम रहो अपने ससुराल में, हमारी भी तुम्हें याद ना। हाँ, तो हम मेरी भी कभी तुझे याद ना आए, ससुराल में इतना प्यार मिले मायके की तुझे ना याद आए। तो वे तुम्हारे लिए ऐसी मंगल आशीर्वाद दे करके विदाई करते कि तुम्हें अगर इतना आनंद मिले कि तुम्हें भूल जाओ तो हमें बहुत आनंद आएगा। ये नहीं समझना तुम कि हम तुम्हारी याद करते रहेंगे, अरे जी हमें अब ये हमारे पास आती नहीं है। मुरियाद जो है मंदिर में भी आने का विकल्प नहीं आता तो नहीं आता उनको।
तो ऐसा जब अपना जो है अपनी परिणति जब अपने स्वरूप का ऐसा आनंद भोगने लगती है तो फिर देव साहस गुरु भी अपने लिए फिर ज़्यादा वहाँ रुकना नहीं, आते भी हैं तो थोड़े बहुत आए और भैया चले हम अपने बाल बच्चों की याद आ रही, पढ़ाई जो है हमारी बच्चों की जो है पढ़ाई को टाइम है हमारी परिणति को अभी बीतरागता की पुष्टि करवे की पुष्टि करवे को टाइम है, अभी तो ज़्यादा रुकवे को टाइम नहीं है अपने पास। आता है ऐसा अपन को भाव नहीं आता कि अभी अपन को अभी पक्की नहीं भाई ससुराली को कछु ठिकाना नहीं है कछु पक्की उन्हों की पक्की हो पा रही कि नहीं? अध्यक्षा जी की तो हो गई जो कि पक्की अब जो तो अपनी अपनी पक्की खुद ही समझो पक्की भाई के नहीं भाई, कि सगाई भाई के नहीं भाई, कि शादी भाई के नहीं भाई, अब ये तो खुद को समझना है अपना, कोई दूसरे को दूसरा क्या समझेगा तो ये जो है अपन को इनमें इन सब प्रश्नों में अपने लिए ये सारा का सारा ज्ञान इसमें अपन को दिया हुआ है। जब अपन को इस प्रकार से यथार्थता का बोध होता है तो उसका जीवन बहुत ही सहज आनंदमय, उसके लिए कोई सल नहीं है फिर, और वास्तव में उसके लिए फिर संसार ऐसे ही लगता है, नाटकी दिखाई देता सब बिल्कुल संसार में, जैसे सब नाटक चल रहा हो, यहाँ कुछ असलियत संसार में कुछ नहीं असली, सब विध संसार असारा, या हमें सुख नहीं, सुख की लगार भी नहीं कहीं गंदे तो कहाँ रखो सुख, बाहर में तुम्हारा सुख तो तुम्हारे स्वरूप के अलावा बाहर है ही नहीं कहीं। ऐसा जिसको समझ में आता है उसको फिर सब बाहर के कार्यक्रमों में कहीं कोई रस नहीं, कोई रुचि नहीं, बस वो तो एक अपने बस स्वरूप वही रस देता है, उसी की लगनी, उसी का रात दिन घोलन मनन चिंतन, इसके अलावा उसको ज़्यादा कहीं कोई, क्यों कि वास्तव में बाहर के विकल्पों में कहीं कोई शांति नहीं है। तो ये जो है ज्ञान को शुद्धता और अशुद्धता दोनों का ख्याल है, और इसलिए अशुद्धता को टालने का पुरुषार्थ उठता रहता है, उसके जीवन में चलता रहता है। अतः हुआ है जानता भी है, अतः हुआ है जानना माने अशुद्धता का ज्ञान, संयोगों का ज्ञान, वो भी कार्यकारी है। क्यों कि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए, अगर नहीं होगा ज्ञान तो तुम दूर उनसे निर्वृत्ति कैसे करोगे। इसलिए पूरा बराबर विवेक होना चाहिए सब चीज का। अशुद्धता टालनी है और शुद्ध पर्याय प्रकट करनी है, उसके लिए द्रव्य पर दृष्टि का जोर होता है। जो अपन को अभी जितनी अशुद्धता पर्याय की है तो वो स्वरूप के आश्रय से ही होना है, इसके अलावा तो कोई दूसरा उपाय है नहीं। इसलिए इसके लिए बराबर द्रव्य अपने स्वभाव का भी बराबर उसको विवेक जागृत रहता है, तो उसके लिए द्रव्य पर दृष्टि का जोर रहता है। तथापि अभी पर्याय में अशुद्धता है और शुद्ध पर्याय प्रकट, अब जिसको पूर्ण शुद्ध पर्याय, दो प्रकार से शुद्ध पर्याय प्रकट करनी है, जिसकी अभी प्रकट नहीं भई तो प्रकट करनी है, और जिसकी हो गई तो पूर्ण शुद्ध प्रकट करनी है। तो वो बराबर विवेक रहता है कि अभी बहुत चलना है, अभी अपनी मंजिल बहुत दूर है, पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत है, तब वो जब तक पूर्ण वितराग नहीं हो जाएगा, जब तक कहीं अटकने वाला नहीं, भटकने वाला नहीं, ऐसा उसको बराबर विवेक रहता है। तो ऐसा जो है द्रव्य दृष्टि के बल से तथा तो तथापि अभी पर्याय में अशुद्धता है और शुद्ध पर्याय प्रकट करनी है, इसलिए प्रमाण ज्ञान भी कार्यकारी है। द्रव्य दृष्टि के बल से तथा प्रमाण ज्ञान से दोनों से पुरुषार्थ उठता है, स्वभाव का भी बल आता है और बाहर में पर्याय का भी विवेक उसके निरंतर बढ़ता है। दोनों से इधर जब देखता है कि भैया अभी तो बहुत चलना है तो लगता है कि जल्दी करो, और उधर जब चलता है तो भैया आकुलता की जरूरत नहीं है, ठीक है अपन प्रवृत्ति जितनी सामर्थ्य कर ही रहे। तो दोनों प्रकार से ना वो यहाँ किसी प्रकार से अशुद्धता में अटकता है और ना अपने स्वरूप को कभी भूलता है, और ना आकुलता करता है, उतावलापन भी नहीं है और प्रमाद भी नहीं है, जटिलता भी नहीं है, सावधानी दे करके बराबर वो अपन रास्ते में जा रहे हैं तो पूरा होश पूर्वक, कहीं अपन अटकते नहीं, भटकते नहीं, गफलत में रहते नहीं, जब तक अपन मंजिल पर नहीं पहुंच जाए बराबर सावधानी बरती है।
तो इस प्रकार से प्रमाण ज्ञान से दोनों से पुरुषार्थ उठता है। दो में से एक ही हो तो दृष्टि और ज्ञान दोनों मिथ्या होते हैं। यदि अपन को अपने द्रव्य स्वरूप का बोध नहीं हो, उसकी पृथकता का बोध नहीं हो, और पर्याय में अपन को भूमिका अनुसार अभी कितना कितना हमारी अशुद्धता है, कितना बाह्य प्रवृत्ति चल रही है, कितना अभी संयोगों में अटके हुए हैं, ये बराबर उसको विवेक चलता है। तो इस प्रकार से दोनों में से एक ही हो तो दृष्टि और ज्ञान दोनों मिथ्या होते। द्रव्य पर दृष्टि ना हो और मात्र ज्ञान से विचार करता रहे, भेद प्रभेदों के, आश्रव आदि के, सब के, और यहाँ तक कि अपने शुद्ध स्वरूप के विचार करता रहे, पर उसका आश्रय करके सम्यक आदि प्रकट नहीं करे, ये भी सब क्या है, जानकारी मात्र है। तो ऐसा विचार ज्ञान मात्र ज्ञान से विचार करे तब भी ज्ञान सम्यक नहीं होता, तथा द्रव्य पर दृष्टि का जोर हो और ज्ञानकारी ना करे तो द्रव्य पर दृष्टि का जोर भी एकांत होता है, अर्थात पर्याय का स्वरूप ग्रहण का पुरुषार्थ हुआ या नहीं। क्या मैंने अपने अंदर पर्याय में अभी स्वरूप ग्रहण करने का पुरुषार्थ जागृत हुआ कि नहीं हुआ, कि मात्र अकेले द्रव्य के विचार कर करके और सिर्फ सूखा अकेली जानकारी करके संतुष्ट हो गया स्वरूप की। पर्याय में उस द्रव्य स्वभाव को ग्रहण करने का पुरुषार्थ जागृत हुआ, ग्रहण हुआ कि नहीं हुआ। जानकारी करके वो संतुष्ट होकर के अपने बस लगे हैं अपने संसार के कामों में, या फिर कोई भी रूढ़ी के काम में लगे हुए हैं, बस अपने जो कचू बनाने धारणा। जिसको ये तत्व की बात रुचती है तो उसको क्या समझें कि वो किस स्थिति में है? हम क्या बताएं, वही बतावे कौन सी स्थिति में तत्व की बात रुचती है। तो अकेली झूठी ऊपर ऊपर रुचती है, लोगों को दिखाने के लिए रुचती है, कि अंदर से धगस पैदा होकर के रुचती है, और फिर तड़प करके जब तक वो अपना कार्य नहीं कर ले, जब तक उसके लिए कौन से कहना कि रुचती है, और काऊ में रस लेना। भाई काम तो अपने हुए नहीं जब तक अपन काऊ में, तो रुचि की बात हो उसे का हो रहा हो, इसमें संतुष्टि की कोई बात नहीं है कि रुचती है भैया मैं तो बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा से उतनी में हो जाए काम का। जब तक उसके लिए रुचती है और कार्य हो जाए तब भी जो है उसको कहीं कोई संतुष्टि नहीं है, और कहीं उसके लिए किसी प्रकार से उसमें रुकने की रुचि नहीं है। उसको तो और तड़प पैदा होती है कि भैया अभी तो अपन को पूर्णता की स्थिति करना है। इसलिए वो तो बहुत सजग है, उसको कहीं कोई संतुष्टि नहीं है। रुचती है तो अच्छी, अब खुद समझो कि भैया हमें रुच रही हो, पूरा हम प्रयत्न कर रहे हैं, अब होगा काम होगा ही होगा, कैसे नहीं होगा। जो सच्चे अर्थों में तत्व की बात जिसको रुच रही है और बराबर वो अंतर्मुक्ता से अपना पुरुषार्थ कर ही रहा रात दिन, तो वो समझता है कि कार्य होगा, अभी नहीं तो होगा, जब भी होगा। और इतना उसको ऐसा नहीं होगा होगा, अरे वो तो कहते नहीं हमें तो अभी चाहिए। ज्यादा निहाल के भैया या तो पर्याय छूटे, विकल्प टूटे, अब हम नहीं उठेंगे। उसको तो इतना तड़प के भैया मर के ऐसे अनंत बार हमने 4 लब्धियां पा ली, लब्धि तक पहुंच गए और आत्मबोधनी हो, तो उसे कहा होने हम हो जाते बताओ। तो उसको संतुष्टि नहीं होती जब तक अपने स्वरूप की उपलब्धि नहीं, और स्वरूप की उपलब्धि हो जाने पर भी संतुष्टि नहीं। अभी चारित्र में उसके लिए जब तक पूर्ण वितराग नहीं, तब तक वो कहीं पर भी अटकता नहीं है, भटकता नहीं है, संतुष्ट होता नहीं है। बराबर वो होश पूर्वक अपने कार्य में अंतर मन से लगन, टूटा मन नहीं लगा ना सम्यक सन्मुख का, कि उसको अपने कार्य करने की हाँ हर अंदर से रुचि है, रस है, उमंग है, नहीं ये कार्य अपन को करनी चाहिए। जैसे नई शादी होती तो उनको कितनी उम्र हर्ष होता है। अब आजकल तो माँ बाप की भी जरूरत नहीं है, वे खुद ही अपने तैयारी करके पूरी कर लेते। समझदार ज्यादा हो गए ना, अब तो माँ बाप के ऊपर भी अब कोई ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है कि भैया अब तुम्हारे लाने हमारे व्यवस्था बनाना पड़े, हम सब व्यवस्था बना लें अपनी। तो इतनी ज्ञान में सजगता हो जाए कि अब माने कोई सानिध्य में बाहर में विशेष हो, गुरु हो, बाहर में भगवान नहीं है, गुरु भी अगर नहीं हो तो उसको अब कि हम अपना काम अब कर लेंगे, खुद ही कर लेंगे। कितना उसके अंदर आत्मबल आ जाता है। अच्छा है कि बुरा है?
लड़के लड़की अपनी शादी स्वयं कर लेते हैं, माँ बाप के ऊपर कोई जोर नहीं देते हैं। अच्छा काम है कि बुरा है? स्वच्छंदाचारी की बात नहीं चल रही यहाँ। विवेक पूर्वक अगर है आदमी, एक बात अलग है कि भैया माँ बाप हमारे नहीं है, सक्षम नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, हम सब सेट कर लेते। और उनका मान अपमान नहीं, उनका मान सम्मान, पूरा व्यवहार व्यवस्था पूरी विवेक पूर्वक। ये जो है मोक्ष का मार्ग, शांति का मार्ग, विवेक का मार्ग, इसमें कहीं कोई गफलत का काम नहीं है, कहीं अटकने भटकने का काम नहीं है। और जब अपन को ये सब ज्ञान सम्यक हो जाता है तो जहाँ भी रहोगे वहाँ कोई वहाँ पर भी, जैसे मान लीजिए अब जो जहाँ व्यक्ति समझदार व्यक्ति होता है, जहाँ रहता है वहाँ समझदारी से जीता है वो। क्या देखो, ऐसा व्यक्ति कहीं तो रहता ही नहीं है, रहेगा तो वो अच्छे स्थान पर रहेगा। विवेकी व्यक्ति गलत स्थान पर तो रहती नहीं। तो मोक्ष मार्गी व्यक्ति दो स्थान है उसके रहने के, या तो स्वर्ग और या मनुष्य पर्याय। और मनुष्य पर्याय में भी ऐसा नहीं एरा गहरा नत्थु खैरों के संग, बड़े बड़े महापुरुष तीर्थंकर आदि के सानिध्य में रहता है वो, वहीं जन्म होता उसका। ऐसे स्थानों में जो आज वर्तमान में यहाँ पैदा होते, सम्यक दृष्टि यहाँ पैदा नहीं होता। कहाँ होगा? जहाँ भगवान तीर्थंकर विराजमान आदि है, समोषण आदि है, जहाँ पर विचरण करने वाले ऐसे झुंड के झुंड साधुओं के साधकों के रहते हैं। ऐसे स्थानों में जन्म लेकर वो अपनी साधना करता है, मोही जीवों में ऐसे नहीं उलझता वो। और ऊपर जाएगा तो ऊपर भी वैमानिक देवों में, वहां भी समोषण उसके लिए सदा काल मिलेगा। जब तक वो निचले देवों में रहेगा, ऊपर के देवों में चला गया अगर, तो फिर वही अपने अंदर इतना उसके अंदर है कि वही तत्व ज्ञान उसके पास ज़्यादा रुचि, उस जाति की ज़्यादा संसार में रहना नहीं उसको, एक आध भाव के बाद उसको मुक्ति होना है। इसलिए लोक में भी रहेगा, सर्वोत्कृष्ट स्थानों पर रहता है, कहीं उसके लिए कोई लाग लपेट है नहीं। हाँ तो मुता ही बनेगा जहां पर तीर्थंकर आदि होते हैं। यहाँ ऐसे स्थानों पर राजा महाराजा नहीं बनने को, जहाँ पाप करके दुर्गति का पात्र बन जाए राजा महाराजा बन के। साथ ही से पुण्य का बंध है कि उसमें वो पुण्य की अटकता नहीं है, पुण्य के फल में वो उसको अपनी आत्माराधना में उपयोग करता है, सफर कल्याण में लगाता है। ऐसा जो है ये अपन को इस प्रमाण ज्ञान कार्यकारी कैसे ज्ञानियों के जीवन में होता है, ये उसका संतुलन यहाँ बना करके कि नय का विवेक और प्रमाण का विवेक उसको अपने बराबर जो भी पक्ष हैं द्रव्य के, पर्याय के, भेदों के, सबके उसको बराबर सबका यथार्थ बोध होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उसके एकांत नहीं होता है, अर्थात पर्याय का स्वरूप ग्रहण का पुरुषार्थ हुआ या नहीं उसका कुछ ख्याल ही नहीं है तो द्रव्य दृष्टि मिथ्या होती है। मुक्ति के मार्ग में दोनों कार्य करते हैं। मुख्यता भले ही अपने स्वरूप की हो, द्रव्य दृष्टि के बल की हो, परंतु पर्याय का विवेक प्रमाण ज्ञान साथ होता है, दोनों साथ साथ कार्य करते रहते हैं। स्वरूप का बल और पर्याय का विवेक दोनों ज्ञानियों के जीवन में पाए जाते हैं। कहीं पर भी वो भ्रमित नहीं होता है, कहीं अटकता नहीं है, भटकता नहीं। ये अपना प्रश्न था, उस प्रश्न की चर्चा अपन ने जो भी उसमें लिखा हुआ है उसके माध्यम से जितना हो सकता है अपन ने विचार किया है। स्वरूप का बल को या स्वरूप की दृष्टि? हाँ वो तो एक ही बात है। स्वरूप के बल में अपने स्वरूप की दृष्टि, स्वरूप का ज्ञान, स्वरूप की लीनता, स्वरूप की रचना, सारा सर्वगुणांशु संकित, पर्याय का विवेक, ये दोनों चीजें उसके जीवन में बराबर चलते ही रहते हैं, कभी भी उसमें विस्मृति नहीं आती इसकी। ऐसा जो है इस सुंदर तरीके से जो है प्रश्नोत्तर साधकों की या जिनकी जिज्ञासा है उनकी तरफ से उठाए गए और इसके बारे में अपन लोगों ने जो है इस पर विचार किया है। अपन अपने जीवन में उसको देखें कि हम कहाँ खड़े हैं और किस तरीके से हम अपना जीवन जी रहे हैं। तो ये इसकी अपन ने चर्चा कर ली। बाकी और कोई इसके बारे में अब तुम्हारे लिए कोई समझ में नहीं आया हो या और कोई जिज्ञासा हो
इसके बारे में अपन और भी चर्चा कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर अभी अपन ने पढ़ लिया, समझ लिया। हो गया पूरा। कुछ तो ये मेहमान लोग एक आध दिन आते हैं, दर्शन दे के भाग जाते हैं बस। इतनी भीड़ हो रही है, हम लोग बहुत मुश्किल से निकल गया है। अरे भाई देखो, सुनो, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ इस काल में पैदा हुए हैं तो विसंगतियों में ही अपने रास्ता पकड़ना होगा। और अगर तुम इन शारीरिक सुविधाओं की दृष्टि से रुक जाओगे तो पैर नहीं, फिर तो गर्दन भी कटेगी। स्कूटर से तो वो किसी दूसरी गाड़ी से। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि अपन को ये सब चीज़ों का विवेक, यहाँ बचकानी बुद्धि काम नहीं करेगी। यहाँ तो आपको प्रण भर करके और अपनी सावधानी रखते हुए, और ये कार्य ही करने लायक है। ये तो व्यवधान, अच्छे कार्यों में व्यवधान आते ही आते हैं। और अगर तुमने व्यवधान आ गया और तुम अटक गए तो पूरा व्यवधान ही के घर में बैठे हो तुम। ये तो छोटी मोटी चीज़ें, इसमें कछु दम नहीं है, आती रहेंगी ये तो उदय की स्थितियाँ। और अपन ने जो किया है तो कहाँ जाएगा वो? स्वयं किए जो कर्म सुभाषम फल निश्चय ही वे देते। तब उसमें क्या किसकी गलती है? अपना विवेक अपन रखो, और विवेक रखने पर भी उदय आता है तो उसमें भी अपन अब सावधानी रख के कोई बात नहीं, अपना काम चालू रखो, उसमें अपन को कहीं अटकना थोड़ी है। तो जिनकी बहुत मुश्किल से, पहली चीज़ तो ये मुश्किल से व्यक्ति को सही बात सुनने समझने की रुचि बनती है। रूढ़ी परंपरा ढोने के लिए और धर्म के नाम पर और भीड़ के संग चलने की आदत तो जीव की अनादिकाल से। यथार्थता का स्वरूप समझ करके उस पर चलने की स्थिति बहुत विरलता से हो पाती है, और फिर उस पर चलना और चलते रहना जब तक अपना कार्य नहीं हो, ये भी आगे आगे बहुत विरल है। ये द्रव्य दृष्टि से न हो और मात्र ज्ञान से विचार करे तब भी ज्ञान सम्यक नहीं होता। मतलब स्वभाव पे दृष्टि ये विचार करता हो, जो तत्व सात तत्व और नौ पदार्थ वगैरह करा, तो विचार में जो आता है तो विचार तो किसी को दिखते नहीं, लेकिन वो अपने लिए कर रहा है, तो मिथ्यात्व में नहीं, काय को मिथ्यात्व हुआ तो द्रव्य पर दृष्टि ना हो और मात्र ज्ञान से विचार करे, हाँ। तब भी ज्ञान सम्यक नहीं होता। अब तुम्हारा जो है दुकानदारी, तुमने अच्छी बढ़िया दुकान खोलने हैं और तुम्हारा ध्यान आमदनी पे नहीं हो गए, तो तुम्हारी दुकान खोल वो काय के लाने खोल रहे तुम जो कछु है बड़ी से बड़ी दुकान खोलने, फलानो खोलने, जो खोलने वो खोलने, अब प्रयोजन तो बताओ का है तुम्हारा है? ऐसे तुम्हें जो कछु ज्ञान करने तत्व को, उस स्वरूप को आश्रय करने के लाने, स्वरूप को अनुभव करने के लाने, स्वरूप की सिद्धि के लाने करने, तो और कछु के लाने करने कि जानकारी करके स्वरूप समज्ञान में तुम्हें बाहर में अपन को दिखाऊंगे कि हम बहुत धर्मात्मा बन गए, हम बहुत जानत पंडित बन गए, परीक्षा दे के उन्हें तुम्हें बचाने प्रमाण पत्र चाहिए कि आत्म कल्याण करके शांति चाहिए। तो बाहर में प्रतिस्पर्धाओं में तो तुम्हारे लाने इनाम मिल जाए, डिग्री मिल जाए लौकिक, पर उसे कल्याण थोड़ी बने। तो कोई लौकिक प्रयोजन से नहीं करता वो स्वाध्याय, उसका स्वाध्याय करने का तो प्रयोजन है अपने स्वरूप की सिद्धि करके आत्माराधना करना। तो जो जानकारी अपन अपने कल्याण के लाने कर रहे तो सही है, और अगर तुम जानकारी मात्र करके स्वरूप पर दृष्टि ला नहीं रहे, स्वरूप की साधना को लक्ष्य नहीं है, साधे जो परमार्थ को है व्यवहार समझ, तो जब तुम परमार्थ को लक्ष्य ही नहीं है तो वो ज्ञान का काम को तुम्हारा भाई, जो ज्ञान तुम्हारा प्रयोजन नहीं साधे तो वो का काम को ज्ञान? रुचि भी है, जानकारी है, उसी में संतुष्ट होगा तो वही मिथ्या है। काय की रुचि है? तुमने खोटी अकेली द्रव्य दृष्टि के हम तो बस आत्मा है, भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा है, और पर्यायों का जो विवेक नहीं, तो काय है तुम्हारा? काय के भगवान आत्मा है भाई? स्वच्छंदाचारी जीव कछु भी मनमाने तरीके से संतुष्ट हो जाते कहीं, तो कोई ज्ञान तुम्हारा सही है क्या? तुम्हारी रुचि सही है क्या? और थोड़ा बहुत जानने लगे तो दूसरों की बुराई बताने लगे, अपने उपदेश देने लगे, हो गए तुम धर्मात्मा, दुर्गति में चले जाओ द्वेष बुद्धि कर करके। अरे भाई तुम्हारे लाने सब जीव हैं, सब अज्ञान दशा में पड़े हैं,
तो तुम कौन से का हो गए हमें? तो कोई के प्रति कोई संप्रदाय विशेष का पक्ष लेकर और दूसरों के प्रति दुर्भाव करते रहना, ये भी दुर्गति को कारण है, द्वेष बुद्धि से। समझ गए तो तुम शांति से अपने जीवन में प्रयोग करो और सबके लाने जीव समझ के उनके प्रति भी आत्मीयता रखो, और द्वेष बुद्धि से नहीं, भूमिका अनुसार अगर जरूरत पड़े तो सभ्य समझाओ, नहीं तो मध्यस्थ रहो। किसी के प्रति दुर्भाव क्यों करना? बहुत सावधानी की जरूरत है। सांप्रदायिक पने में आने के बाद व्यक्ति बहुत अपने आप को समझने लगा, किसी हम तो बन गए भगवान और सब जी बुरा के कचू नहीं समझे। यही मतलब स्थूल में विपरीत था। तो दृष्टि तो तुम्हें अब जब तक सम्यक दृष्टि नहीं है, जब तक गलती गलत है, और गलत में कहूँ और तुमने जबरदस्ती अकड़ बना ली तो वो नहीं, फिर गए काम से। इसे कोई पक्षपात बना के, किसी के प्रति कोई धारणा बना के, अपन वो कोई को विरोधी अपना मान के कि ये नहीं है कि ये हमारे विरोधी हैं और हम अविरोधी अपन अविरोधी है, सब मिथ्या दृष्टि है अज्ञान दशा में। कौन तुम्हारे मित्र है और कौन तुम्हारे शत्रु है? इसलिए जो धारणा बना लेते हैं कि भैया अपन ने धारणा बना ले कि ये तो अपने विरोधी वाले आए, तो झूठी कहते रहोगे जी मित्र पक्ष है और अपन सब अपन ज्ञानी हो गए सब। द्वेष वालों से, शत्रु वालों से मित्र पक्ष कह दिए। और बेबी तो यही सोचा थे, बेबी यही कहते कि ये अपने मित्र पक्ष वाले हैं, मुड़े आए, बिल्कुल कछु नहीं जाना दी। क्या कहते हैं बेबी ऐसे ही तुम्हारे जैसे बेउन ने अपने सोच रखा है, और क्या बेबी तो मित्र पक्ष वाली कोई दुश्मन मानत का भी। अरे हम कह रहे तुम मित्र कह रहे तो भी शत्रु भी कहे, तो आखिर दो ही परस्पर विरोधी तो हुए एक दूसरे की। ये सब मूर्ता की अपनी धारणा बना के कोई के प्रति स्थायी ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्येक जीव प्रति समय परिणमनशील है। तुम जी के प्रति द्वेष भाव कर रहे वो तुमसे पहले मोक्ष चलो जाए। इसे कोई के प्रति धारणा एकांत बना के और अपन सोचेंगे ये गलत है हम सही है, ऐसी मिथ्या धारणा मत बनाना। समय सार जी में दिया है क्या फुलाया है बूझी ने कि हम तो होगा सम्यक दृष्टि। बहुत दुर्गति हुई है ऐसे जीवों की। इसलिए अपन किसी संप्रदाय विशेष के फॉलोवर नहीं बने, किन्हीं व्यक्तियों के संप्रदाय को अपना नहीं समझे। सब जीव हैं, सब जीव अनादिकाल से अज्ञानता से दुखी है। और भैया कोई भी जीव कभी भी सीधे निगोज से, तुम तो अब ठीक निगोज से सीधे निकल के मोक्ष चलो जाए और 11वें गुण स्थान से गिर के निगोज चलो जाए। जीवों के परिणामों की दशा देखो। जीवन के परिणामन की अति विचित्रता देखो ज्ञानी। मुनि एकादश गुण ठानक चढ़ गिरत तहां ते चित भ्रम ठानी और भ्रमत अर्ध पुद्गल परिवर्तन किंचितून काल प्रमाणी। और नित्य निगोद माई ते कड़के नर परे आए पाए सुखदानी और समकित लय अंतर महूत में केवल ज्ञान पाए सिवरानी। जीवन के परिणामन की अति विचित्रता देखो ज्ञानी। बंद मोक्ष परिणामन ही से ऐसा कहत श्री जिनवाणी। ताते परिणामन की समाल में गाफिल मत हो प्राणी। अपन को सारी एक ज्ञानियों ने अपन को कितना सम्यक प्रकार से संबोधन किया है, और अपन उसको अगर समझे तो कहाँ भटकने की, अटकने की, कहाँ अपन को फालतू के विकल्प करने की जरूरत है। होगा समाधान तुम्हारा? नहीं बाबू चलो अब तो और तो नहीं है कोई प्रश्न है? कमलेश जी तुम्हारा तो नहीं है कभी प्रश्न आप है? कमलेश जी के तो सब समाधान हो गए। कमलेश जी के समाधान जो समझा दो वही सब वही से समाधान है। आगे अपन को अपनी तरफ से कभी प्रश्न उठाने नहीं है। जित तो समझ में आ जाए तो ही अपन को बहुत है। राजेश तुम्हें आ रहा होगा जी समझ में? वाह नहीं सारा समझ में है? थकावट आ रही समझ में। चलो बताई
द्वादशांग वाणी माता की, पंच परमेष्टि भगवंतों की।